एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जोजी उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है और वो उनको बोलता है कि मेरे साथ चलो। वो लोग आगे जा ही रहे होते हैं और हारुका बोलता है कि यहाँ पर तो हर तरफ बार्स ही बार्स हैं और नीरी उसको बताता है कि यहाँ पर ज्यादा बार्स ही हैं और ये इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा बार माना जाता है। मैंने सुना है कि रात को यहाँ पर बहुत बंदे होते हैं और ऊपर से ये तो बहुत बेकार सी जगह है। और फिर हारुका बोलता है कि एक सेकंड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको तो लड़ाई भी नहीं करनी है। और नीरी बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? मैं भी उस जगह पर था इसलिए मैं भी फाइट में इन्वॉल्व हूँ और वैसे भी मैं भी बूफूरिन का मेंबर हूँ। चाहे मैं तुम जैसे लोगों को तो नहीं बचा सकता पर लेकिन मैं कम से कम खुद को तो बचाना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे अपने आप से सीखने दो। और हारुका ये सुनकर शर्माने लगता है। फिर सुओ हारुका को चिढ़ाने लगता है और हारुका गुस्सा हो जाता है। और तभी हिरागी बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, कम से कम इस चीज को थोड़ा तो सीरियस लो। और उमेमिया बोलता है कि शायद तुमको थोड़ा सा शांत होना चाहिए हिरागी। और वैसे भी हारुका बहुत ज्यादा डिपेंडेबल पर्सन लग रहा है। और इतने में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो बोलता है कि आपका शिशुतोरिन बेस में स्वागत है। और हारुका देखता है कि उस जगह का नाम तो ओरी होता है। और नीरी बोलता है कि शिशुतोरिन का बेस एक बंद हुआ थिएटर है जिसको ओरियन बोला जाता है और अब ये लोग इसे ओरी बोलते हैं और इसका मतलब एक पिंजरा होता है। और फिर चोजी सामने का दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि शिशितोरिन के वहाँ पर सारे बंदे होते हैं फाइट को देखने के लिए और वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं फाइट को देखने के लिए। वैसे गाइस फाइट को देखने के लिए तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो लोग उनको जल्दी से फाइट शुरू करने के लिए बोलते हैं। और तभी सुओ बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि इस जगह को ओरिन क्यों बोला जाता है। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसके चारों तरफ बीस्ट भरे हुए हैं। और नीरी अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ से जिंदा जा पाऊंगा। और हारुका बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सीखने के लिए नहीं आए हो, तो इसलिए सामने देखो। और तभी चोजी बोलता है कि चलो गाइस फाइट को शुरू करते हैं। और तभी उमेमिया बोलता है कि ये तो सब में एक्साइटमेंट भर रहा है और तुम लोग मेरी बात सुनो, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। असली लड़ाई तो मेरे और चोजी के बीच में है, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग हारो या जीतो, तुम लोग इसको इजी ले सकते हो। और हारुका बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी चीज को इफेक्ट करती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं हारने के लिए नहीं आया हूँ। और तभी हिरागी बोलता है कि तुमने सुना क्या इसने क्या कहा? और उमेमिया बोलता है कि ये सच में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। और तभी चोजी बोलता है कि चलो उमेमिया फाइट को शुरू करते हैं। और तभी जो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता बॉस, पहले फाइट नहीं करेंगे। और तभी आरिमा बोलता है कि बॉस क्या मैं पहले फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि वो लंबे बालों वाला लड़का मुझे बहुत देर से घूर घूर कर देख रहा है और मुझको उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और तभी सुओ बोलता है कि सुगिशिटा देखो वो तुमको लड़ाई के लिए बुला रहा है। और फिर उमेमिया भी इस लड़ाई के लिए मान जाता है और वो लोग लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी हारुका सुगिशिटा को बोलता है कि हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, पर लेकिन तुम इस बात को जरूर याद रखना कि मैं उनसे फाइट नहीं करता जो लूजर से हार जाएं। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए तुमको उससे हारना नहीं है। और शिशुतोरिन के बंदे आरिमा को चीयर अप करने लगते हैं। और तभी नीरी अपनी बुक निकालकर आरिमा के बारे में पढ़ने लगता है और वो बोलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है और इसने एक ही मुक्के में बहुत सारी हड्डियां तोड़ी हैं। और तभी सुओ बोलता है कि कोई बात नहीं, सुगिशिटा भी सेम ही है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और तभी उमेमिया बोलता है कि ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं बोल रहे हो, तुमको उन दोनों को सेम नहीं बताना चाहिए। और आरिमा अपने मन में सोचता है कि इसको देखकर तो ये लगता है ये मेरे ऊपर बस टूट ही पड़ेगा। और वो तभी सुगिशिटा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है कि उमेमिया तुमको क्या हुआ है? और तभी सुगिशिटा उमेमिया की तरफ देखने लगता है और इस चीज का फायदा उठाकर आरिमा उसके फेस के ऊपर बहुत जोर से पंच मारता है। और वो बोलता है कि बेवकूफ हो तुम, फाइट के समय अपनी नजरें अपने एनिमे के ऊपर होनी चाहिए। और तभी सुगिशिटा उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको बहुत जोर से नीचे मार देता है। और वो बोलता है कि तुम उनको मिस्टर उमेमिया बोलोगे। और वो लोग आरिमा के इतनी जल्दी हार जाने से सभी शॉक होते हैं। और नीरी बोलता है कि इसने तो उसको एक ही झटके में हरा दिया। और नूरू ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी जो ये देखकर सीरियस हो जाता है और चोजी सुगिशिटा की तारीफ कर रहा
रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छा है और वो उससे फाइट करने के लिए भी आगे जाता है और जो उसको पकड़कर पीछे बिठा देता है और नीरी बोलता है कि इसे हारने वाले बंदे की कोई चिंता नहीं है और ऊपर से ये तो अपने ओपोनेंट की तारीफ कर रहा है। ये तो वैसा ही हो रहा है जैसा इन लोगों ने पहले किया था एक बंदे के साथ। मुझे नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। और उमेमिया सुगिशिटा को बोलता है कि तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया, तुम तो शुरू से ही बहुत ताकतवर हो। और नीरी बोलता है कि उसने तो इसके फेस के ऊपर एक पंच भी मारा था पर लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है। और हारुका बोलता है कि ये ऐसा ही है। और नीरी बोलता है कि क्या तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए हो। और हारुका बोलता है कि मैं इससे पहले लड़ चुका हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। और नीरी और सुओ इसकी तरफ देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि इसका मतलब तुम इसको एक्सेप्ट करते हो। और हारुका बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी उमेमिया देखता है कि जो तो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। जोजी फिर आरिमा को वहाँ से हटाने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि दो लड़के उसको उठाने के लिए आते हैं और वो बोलते हैं ये तो बहुत भारी है। और वो लोग फिर उसको स्टेज से नीचे फेंक देते हैं और उसको लात मारकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। और हारुका बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से आगे से ये नहीं सुनना चाहूंगा कि ताकत ही सब कुछ है। और सुओ बोलता है कि हारुका इनको बोलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। और तभी उनमें से एक लड़का सुओ को आकर पकड़ लेता है और चोजी बहुत बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि ये तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है तो इसलिए तुम पीछे हट जाओ। और वो बंदा डर जाता है और पीछे चला जाता है और चोजी नेक्स्ट फाइट करने के लिए बोलता है और हारुका खुश हो जाता है कि अब मेरी बारी है। और तभी सुओ बोलता है कि ये तो साफ साफ ही दिख रहा है कि ये मेरी बारी है इस बार। और हारुका बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। और तभी सुओ बोलता है कि चलो क्यूटी तुम तो बहुत स्ट्रेस दिख रहे हो तो चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। और तभी वो सभी उसको चीयर अप करने लगते हैं। और सुओ हारुका को बोलता है कि जब तुमने कहा था कि मैं फूरिन की टॉप स्पॉट पर जाऊंगा तब मुझे लगा कि तुम बेवकूफ हो और जब तुमने ये बोला तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि तुम मुझसे आगे ना जा पाओ। और हारुका ये सुनकर शर्माने लगता है। और तभी हारुका नीरी से सुओ के बारे में पूछता है और नीरी उसको बताता है कि सुओ मिडिल स्कूल में भी अपनी ताकत के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और हारुका बोलता है कि ये तो मैं उसको देखकर भी बोल सकता हूँ इसलिए तुम उसके बारे में कुछ और बताओ। और नीरी बोलता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर तो था पर लेकिन किसी को नहीं पता कि इसने किसको हराया है। और तभी हिरागी बोलता है कि मैंने भी सुओ के बारे में बहुत सुना है पर लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है क्योंकि हम लोग अलग अलग स्कूल में थे। और तभी उमेमिया बोलता है कि सुओ से मिलने से पहले भी मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था पर लेकिन मुझे अब उसको देखकर ये लग रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। और तभी सुओ बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने दोस्त को हारा हुआ देखकर कुछ ज्यादा गुस्सा हो रहे हो। और वो बोलता है कि आरिमा मेरे साथ हमेशा रहा है और जब मेरे भाई को हरा दिया गया है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और सुओ बोलता है कि तुम इस तरह तब चिल्लाते हो जब तुम विक्टिम होते हो और इसका मतलब ये है कि तुम तो अभी भी बिगड़े हुए बच्चे हो तो इसलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा क्यूटी। और तभी हारुका अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में अच्छा इंसान है, क्या अच्छा इंसान ऐसे फेस बनाता है। और इतने में वो सुओ के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो अपनी टेक्निक को लगाकर उसको पीछे फेंक देता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी सुओ बोलता है कि नखरे तभी अच्छे लगते हैं जब आप एलिमेंट्री स्कूल में होते हो, चलो अब तुम मेरे साथ मैच्योरिटी की सीढ़ियां चढ़ो। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एक झटके में ही मेरे पीछे चला गया, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे इसको इतनी फास्ट मुक्का मारना पड़ेगा जिसे ये डॉज ही ना कर पाए। और तभी वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है पर लेकिन सुओ उसका फिर से अटैक डॉज कर जाता है और उसको नीचे फेंक देता है। और फिर वो उसकी लात पकड़ने लगता है पर लेकिन सुओ अपनी लात घुमाकर उसको फिर से गिरा देता है। और तभी सुओ बोलता है कि तुम मेरी बात का एक जवाब दो, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको मैच्योर बनाती है। और वो बोलता है कि फाइट में ऐसी बकवास करनी बंद करो तुम। और ये बोलकर वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और सुओ उसको फिर से बहुत जोर से नीचे मारता है। और नीरी बोलता है कि इस फाइट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप ही गिर रहा है। फिर सभी लोग नूरू को फाइट को सीरियस लेने के लिए बोलते हैं और नूरू अपने मन में सोचता है कि मैं इस फाइट को सीरियस ही ले रहा हूँ, मैंने इसको हराने की बहुत कोशिश की पर लेकिन मैं बार बार नीचे ही गिर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को इतना ही आसान लग रहा है तो इस बंदे से आकर लड़कर देखो जरा। और फिर हारुका बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि ये अंदर से पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, ये ना ही कमजोर आदमी को मरने देता है और ना ही सबके सामने उसको फ्लेक्स करने का मौका देता है, ये तो बस वीक बंदों का मजाक उड़ाता है। अगर मैं उस बंदे की जगह पर होता मैं इतनी बेइज्जती के बाद मरना ही प्रेफर करता। वो अलग बात
बात है कि मेरे साथ ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी हिरागी बोलता है कि मुझे पूरा यकीन था जब इसने शिशितोरिन को देखा तब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, पर लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। और उमेमिया बोलता है कि हम सबको पता है कि इसका रीजन क्या है, वो उस बंदे की काबिलियत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और नीरी अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने सही कहा, हारुका को देखकर ही सुओ इतना सीरियस हुआ है। और तभी हारुका बोलता है कि नीरी तुमको क्या लगता है अगर हमको इसको असली में लड़ते हुए देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि नूरू उसको मारने की ट्राई कर रहा होता है, पर लेकिन सुओ उसको बार बार नीचे गिरा रहा होता है। और फिर वो सभी लोग नूरू का मजाक उड़ाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि चोजी तो फाइट देखता देखता सो जाता है। और नूरू अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग मुझे शिशितोरिन से निकाल देंगे। और तभी सुओ बोलता है कि क्या तुमको आंसर मिल गया, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो अपने दिमाग में। और तभी नूरू गुस्से में बोलता है कि ये नहीं हो सकता, और वो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और सुओ उसके फेस के ऊपर लात मारने वाला होता है, पर लेकिन वो तभी रुक जाता है। और सुओ बोलता है कि चलो मैं तुमको बताता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम अभी अभी यही सोच रहे थे ना कि तुम भी उस बंदे की तरह हो जाओगे जिसका तुम मजाक उड़ा रहे थे, और यही मेरे सवाल का आंसर है। तुम्हें मैच्योर होने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत है। चलो ठीक है, अब तुम हम में से एक बन चुके हो, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि तुम ये भूल जाओ कि तुम मुझे ये बताओ अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। और इसका जवाब ये है कि तुमको अपनी इमेजिनेशन को असलियत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सुओ फिर फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, और वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो उसको रुकने के लिए बोलता है। और तभी जो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है, और ज्यादा हमारी बेइज्जती मत करवाओ, और आज से तुम शिशितोरिन के टीम के मेंबर नहीं हो। और तभी सुओ बोलता है कि मैच्योर होने का मतलब ये है कि तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, और इसके लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। पर लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, इन लोगों ने तो बहुत सस्पेंस में खत्म कर दिया इस एपिसोड को। चलो कोई ना, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।